हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज मैं एक काफ़ी मेजर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो सभी के मन में होता है ऑलमोस्ट, कि शुड आई परस्यू एन एमबीए फ्रॉम एवरेज कॉलेज। तो देखिए, एवरेज कॉलेज जो वर्ड है ना, इसका डेफिनेशन वेरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू येस या नो, बट आई एम गोइंग टू लेट यू नो कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे एक कॉलेज को एवरेज कॉलेज की कैटेगरी में डाला जा सकता है। एंड यूजिंग दिस लॉजिक आप खुद ही पहचान पाएंगे कि एक पर्टिकुलर कॉलेज एवरेज है या नहीं है, एंड देन अकॉर्डिंगली मेक योर डिसीजन। एंड आप अपने दोस्तों को भी हेल्प कर सकते हैं कि चल भाई, तुमको नहीं पता तो मैं तुमको बता देता हूँ। इवन आई वुड वांट टू से कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ये भी बहुत सब्जेक्टिव डेफिनेशंस हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन के टर्म्स में एक पर्टिकुलर कॉलेज टीयर 1 हो सकता है बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स विच दे कंसिडर एज इंपॉर्टेंट, बट दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से वो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है क्योंकि उसका एक एम या गोल कुछ और ही है। क्योंकि काफी लोग एमबीए एक ही पर्पस के लिए नहीं करते कि टू गेट अ जॉब या फिर टू वर्क 9 to 5 इन अ पर्टिकुलर जॉब। काफी लोगों का ये भी इंटेंशन होता है कि वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। सो ऐसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लोग डिफरेंट एम्बिशन लेकर आते हैं कॉलेज में, एंड उनके लिए कैटेगराइज करना टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में इज समथिंग वेरी सब्जेक्टिव एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ऐसे बोला गया ना कि इफ आपको सच में किसी की हेल्प करनी है तो उसको एक वक्त का खाना देकर नहीं उसकी हेल्प करो, उसको पैसे कैसे कमाते हैं इसका आंसर दो, ताकि वो एक स्किल सेट डेवलप कर ले जिसके बेसिस पे वो डेली अपना पेट खुद भर सके एंड उसको आगे जरूरत ना पड़े किसी के आगे हेल्प मांगने की। तो वही पर्सपेक्टिव से मैं आपको आज हेल्प करना चाहती हूँ कि आप एक स्किल सेट या आप खुद ही एनालाइज करिए कि एक पर्टिकुलर कॉलेज एवरेज कॉलेज है या अच्छा कॉलेज है, एंड मुझे उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज कंसिडर करने चाहिए। सो आई वुड गिव यू अ वेरी ग्रे एरिया जिसमें आप अपना खुद ही एनालाइज करके उस कॉलेज को कैटेगराइज कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, विच इज ऑन शुड यू डू एन एमबीए फ्रॉम एवरेज कॉलेज। क्योंकि काफी सारे ऐसे बी स्कूल्स हैं जो कि खुद ही अपने आप को सेल करने के लिए कैंडिडेट्स को चेस करते हैं। सो डेफिनेटली जिसको खुद ही अपनी मार्केटिंग करनी पड़े, खुद ही चेस करना पड़े, सो ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेके आप भले ही अपना एक ईयर या उस टाइम का एफर्ट सेव कर रहे हैं, लेकिन आपका इन फ्यूचर वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देगा, तो ऐसा फायदा ही क्या है। इसकी जगह आप एमबीए ना ही करें तो बेटर रहेगा। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू 5 reasons why it might be right and 5 counterpoints which you should really think about. So let's jump into it. So first point is cost versus ROI. सो काफ़ी बी स्कूल्स, काफ़ी रिनाउंड बी स्कूल्स की कॉस्ट या फीस काफ़ी हाई होती है, बट उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड उनका जो ब्रांड का टैग वैल्यू जो होता है, दे होल्ड अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी। सो आप अगर आरओआई के बेसिस पे चल रहे हैं सिर्फ, तो आईएम्स जैसे बहुत सारे हैं जहाँ पे कॉस्ट और फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका आरओआई और उनका ब्रांड का वैल्यू इतना है कि वो फीस देना आपको इतना पिंच नहीं होता, बिकॉज यू कैरी दैट वेल्थ अलॉन्ग विथ यू एंड कैरी दैट टैग अलॉन्ग विथ यू। तो वो जो लेगेसी है वो आप अपने रेज्यूमेज में इन फ्यूचर भी अगर आप यूज करते हैं तो वो आपको काफी ज्यादा वेटेज एंड वैल्यू देता है आपके प्रोफाइल में। एंड नॉट जस्ट आईएम्स, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं जो काफी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देते हैं जस्ट बेस्ड ऑन देयर नेम एंड द एल्यूमिनाई नेटवर्क दैट दे हैव बिल्ड। काफी पुराने कॉलेजेस भी होते हैं जिनका एल्यूमिनाई डेटाबेस बहुत ज्यादा बड़ा होता है, नेटवर्क्स बहुत अच्छे होते हैं। सो वहां पे कंपनीज बहुत ज्यादा आती हैं एंड वो हर साल उनके रेप्यूटेशन की वजह से काफी प्लेसमेंट्स अच्छा देखा जाता है उनके वहां पे। बट एवरेज बी स्कूल में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा। आप दोनों में डिफरेंस आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, उनके एवरेज या मीडियन पैकेज को देखकर भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप अच्छे बी स्कूल और एक एवरेज बी स्कूल को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप दोनों का एवरेज मीडियन पैकेज एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करिए। आपको पता चलेगा कि इन दोनों में बहुत ही एक्सट्रीमली ज़्यादा डिफरेंस है एंड ये डिफरेंस आप इजीली नोट कर पाएंगे। So that's how you'll be able to judge a particular average college based on the cost versus ROI factor. Next thing is about skills that you gain during your MBA. So obviously अगर एक high end college होगा MBA का, तो वहाँ पे आने वाला क्राउड या आपका जो पीयर ग्रुप लर्निंग होगा उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जबकि एक एवरेज कॉलेज में आपको इतना अच्छा क्राउड नहीं मिलेगा क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एवरेज स्कोर लेकर ही उस कॉलेज में आए होंगे। सो योर लर्निंग वोंट बी दैट मच फ्रूटफुल जितना आपका एक हाई एंड कॉलेज में होगा। सी MBA के जो करिकुलम होता है, बेसिक कोर्सेज होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, वो तो आपको हर कोई कॉलेज करवा देगा, बट आपको इस पे फोकस करना है कि व्हाट एक्चुअली यू आर गेनिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज। आपका एक्सपोजर और एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी आपका कैसे डेवलप हो रहा है आफ्टर परस्यूइंग योर MBA डिग्री, दैट ओनली कम्स विद द पीयर ग्रुप विच यू आर स्टडिंग विद। एंड इवन फैकल्टी किस तरीके से सिखा रहे हैं उनका भी इम्पैक्ट एक बहुत अच्छा पड़ता है टू द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग फ्रॉम देम। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर गोल। अगर आप MBA एक टाइटल के लिए परस्यू कर रहे हैं तो आपका खुद का चॉइस है, आप कोई भी कॉलेज में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी एबिलिटीज़ एंड उसकी कैपेबिलिटी टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ इम्प्रूवमेंट
एंड टुवर्ड्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इनटू योर पर्सनैलिटी एंड इनटू योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अगर आप MBA कर रहे हैं, सो देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टाइमिंग. सो अगर आप MBA कर रहे हैं तो राइट नाउ व्हाट इज द सिनेरियो इज द MBA boom is slowing day by day and there are too many MBA colleges providing MBA degrees to too many graduates who are chasing the same jobs. सो ओवरऑल मार्केट में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है. सो ऐसे टाइम पे आपका ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करेगा, ना कि एक एवरेज B स्कूल से अगर आपने MBA किया है तो आपको स्विच करने में भी आगे थोड़ा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा. एंड जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसका मतलब कि आप 2 years जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने में अगर आप अपने स्किल्स को रिफाइन कर लेते हैं या फिर अपना टाइम जो आपने लूज़ किया है उसमें टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गया है पर आप उसी फेज में आपका इतना लर्निंग ग्रो नहीं हो पाया है एट द सेम पेस ड्यू टू योर 2 year गैप इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड. सो इस गैप को आप फिर भी जस्टिफाई कर लेंगे अगर आपने MBA अच्छे कॉलेज से किया है ना, अपने MBA में काफ़ी कुछ गेन किया है. लेकिन अगर आप MBA एवरेज कॉलेज से कर रहे हैं और आपने इतना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ आउटलुक, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, सो आप एक तरह से अपॉर्चुनिटी लॉस ही है आपका. क्योंकि ये 2 साल में आप कोई अच्छा जॉब कर सकते थे, आपने वो जॉब का सैलरी तो गवाया ही और उसके साथ साथ आपने MBA की फीस अलग पे की, प्लस उसके बाद में आपका जो एवरेज कॉलेज से निकल कर जो सैलरी मिला वो इतना भी नहीं मिला कि वो उसको कॉम्पनसेट कर सके. एंड इस वजह से आपका ROI भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ. सो आप ROI कैलकुलेट करते हुए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी डेफिनेटली पुट करिए अपने कॉस्ट जो इनकर हुए हैं आपके MBA कॉलेज के टाइम पे, क्योंकि ये भी एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है. यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग योर टाइम, मनी एंड एफर्ट इन टू इट, जो कि अगर आप MBA नहीं करते तो आप इस चीज़ को अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते थे. So if you plan to join an average B school, make sure that you have a very strong reason why the time out which you have taken is justified. Else it might set you back a lot. The next thing I would want to mention is it is all about your goal and your vision for your life. सो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको खुद का अपना स्टार्टअप खोलना है, सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट. अगर आप एक MBA टाइटल या टैग के लिए डिग्री कर रहे हैं, सो आपको एवरेज कॉलेज से MBA करना वर्थ भी रहेगा या नहीं. बिकॉज काफ़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन देयर लाइफ टाइम दे नेवर डिड एन MBA, दे टुक रिस्क, दे लर्न ऑन द जॉब एंड दे बिल्ट नेटवर्क. सो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप ऑन द जॉब भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, rather than taking an admission into an average B school and then regretting it later कि आपने काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसके लिए पे कर दिया जितना वो वर्थ भी नहीं था आपका टाइम एंड एफर्ट के. एंड इन द मीनवाइल यू कुड हैव spend that time on yourself learning things in a better way which would have been more suitable to your startup than pursuing an MBA from a random average college. सो या इन सब चीज़ों को देखकर आप अपने बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे. एंड माई पर्सनल ओपिनियन अबाउट परस्यूइंग एन MBA फ्रॉम एन एवरेज कॉलेजेस, अगर आप मैंने जो अभी मेंशन किए कुछ पॉइंट्स, उनमें कुछ बॉक्सेस आप टिक मार्क कर रहे हैं खुद के लिए तो ही आप एडमिशन ले, अदरवाइज डूइंग इट फ्रॉम अ रैंडम कॉलेज इज नॉट वर्थ इट, इज वॉट आई वुड से. क्योंकि जिस तरह से आपको MBA करने की जरूरत है उसी तरह से B स्कूल्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेज कर रहे हैं. और ऐसे चेजिंग इंस्टीट्यूट्स में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जिनका जो खुद ही अपना बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू मार्केटिंग कर रहे हैं, जिनका अपना ब्रांड वैल्यू है, नेम है, वो ऑलरेडी वेल नोन है पूरी कंट्री में. उसके लिए आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, पर जिसके लिए आपको सोचना पड़ रहा है प्रोबेबली उसका आंसर नो ही है. क्योंकि ऐसे 5500 टोटल B स्कूल्स है हमारे कंट्री में जो ऐसे कैंडिडेट्स को चेज कर रहे हैं जिनको इतना क्लैरिटी नहीं है, कि पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, एंड देन दे एंड अप टेकिंग एडमिशन इनटू इट. एंड सच काइंड ऑफ कैंडिडेट्स आर देयर इजी टारगेट्स जिनको इतना क्लैरिटी नहीं है कि उनको MBA करना क्यों है. एंड या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर योर कमेंट्स. व्हाट डिसीजन हैव यू मेड, आप अपने कितने डाउट्स को क्लियर कर पाए हैं. एंड अगर नहीं हुआ है तो लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, हेल्प यू एंड गाइड यू. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज टू कम.